नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है जो हम कि हमारे प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, आरओ या आरओ के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि मिला है टाइम्स ऑफ इंडिया से। खबर यह है कि पाक अधिकृत कश्मीर पीओके में संस्कृत भाषा में अभिलेख मिला है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में गिलगित के पास ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ एक 4वीं शताब्दी का संस्कृत अभिलेख प्राप्त हुआ है। 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं इसमें। पहली चीज़ है कहाँ से मिला है, तो गिलगित के पास से। लिपि कौन सी है, ब्राह्मी लिपि। शताब्दी कौन सी रहेगी, 4वीं शताब्दी। भाषा कौन सी है, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ मिला है। गिलगित के पास से प्राप्त हुआ है। पुष्प सिंह ने इसको बनवाया था अपने गुरु के लिए। गुरु के नाम पर महेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी कि गुरु जी यादगार रहेंगे। उनकी योग्यता के लिए इसको बनवाया गया था। इससे पहले भी अगर हम बात करें तो 2024 में हमें पेशावर के पास से 10वीं शताब्दी का संस्कृत और शारदा लिपि कश्मीर में संस्कृत और कश्मीरी के लिए प्रयुक्त अभिलेख खोजा गया था, जिसमें छठी पंक्ति में दा धारिणी के उल्लेख के साथ बौद्ध धारणी मंत्रों का संदर्भ दिया गया है। देखो, ये हमें 2024 में मिला था, इसलिए हमें हमारे लिए ये भी इम्पोर्टेंट है। पेशावर के पास से मिला था, 10वीं शताब्दी का रहा था। लिपि इनकी संस्कृत और शारदा लिपि थी। बौद्ध धारणी पवित्र मंत्रों या जापों को संदर्भित करता है, जिनका उपयोग बौद्ध धर्म में सुरक्षा, शुद्धिकरण और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन मंत्रों में आध्यात्मिक शक्ति होती है और इन्हें अक्सर कल्याण को बढ़ावा देने के लिए अनुष्ठानों में गाया जाता है। धारणी में आमतौर पर पवित्र शब्दांश या वाक्यांश होते हैं। कुछ और हमें जो अभिलेख पहले से मिले हैं, यानी राजनीति अभिलेख होते क्या होते हैं, ये किसी भी राजा के लिए, किसी भी सत्ता के लिए, किसी भी समाज के लिए, उस समय का न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था, इनको दर्शाने के लिए इनको उपयोग किया जाता था। यानी किसी भी यादगार में ये चीजें बनवाई जाती थी। जूनागढ़ अभिलेख जो है, जैसे रुद्रदामन, आप सबको पता है, दूसरी शताब्दी का एक संस्कृत अभिलेख जिसमें रुद्रदामन की उपलब्धियों का वर्णन है। चंद्रगुप्त मौर्य के राजपाल पुष्यगुप्त द्वारा सुदर्शन झील बांध के निर्माण का उल्लेख जो है इसी में किया गया है। भीतरी स्तंभ हम लोग को पहले से पता है, ये भी अभिलेख है। होड़ों के विरुद्ध स्कंदगुप्त की सैन्य सफलता और उसके प्रशासनिक सुधारों का वर्णन है। यानी हम कह सकते हैं अभिलेख किसी भी चीज का वर्णन करने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए बहुत अच्छा लेख है। एक बहुत अच्छा सोर्स माना जा सकता है। प्रशासनिक और भूमि अनुदान अभिलेख, पहाड़पुर अभिलेख, यह है बुद्धगुप्त के समय का। बांग्लादेश में पाए गए इस अभिलेख में गुप्त काल के दौरान भूमि अनुदान और धार्मिक संरक्षण का प्रकाश डाला गया है। मंदसौर अभिलेख होड़ों पर यशोधर्मन की विजय का वो विवरण है। क्षेत्र में स्थित बहाल करने में उनकी भूमिका पर बल दिया गया है। ग्वालियर अभिलेख राजा भोज प्रथम, इसमें ब्राह्मणों को दिए गए अनुदानों का वर्णन है और अग्रहारों का उल्लेख है, जो कि गुर्जर प्रतिहारों के अधीन सामाजिक आर्थिक प्रथाओं को दर्शाता है। बांसखेड़ा ताम्रपत्र हर्षवर्धन द्वारा हस्ताक्षरित, यह है उनके वंश, प्रशासन और शासन के बारे में विवरण प्रदान करता है। देवपरा प्रशस्ति बंगाल की विजय सेना की उपलब्धियों की जानकारी इसमें मिलती है, उस समय की सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य के बारे में हमें पता चलता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमको सब्सक्राइब करिएगा, हमसे जुड़िएगा। हमसे जुड़ने के आपके कई सारे लाभ हैं, जैसे आपको टॉपिक पर विश्लेषण मिलेगा, चैप्टर वाइज स्टैटिक जीके पर हम लोग, इतिहास है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, सब पर हम टॉपिक वाइज वीडियो बनाते हैं। एमसीक्यू आपको मिलेंगे। एमसीक्यू कैसे होंगे, विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको एक साथ करके फिर आपके सामने दिया जाएगा, जिससे कि आपको पिछले वर्ष के प्रश्न हल करने के लिए पीछे कहीं और ना ढूंढना पड़े। आजकल प्रश्नों में ऐसे बहुत प्रश्न आते हैं, हाल ही में खबरों में ये शब्द रहा, ऐसा रहा, तो इससे संबंधित जो करंट अफेयर हैं वो आपको दिए जाएंगे। दैनिक समसामयिक घटनाएं जो हैं, पूरा क्रम आपको बताया जाएगा। जो सदस्य हैं जो कि ज़्यादा कमेंट करेंगे, जो कि पॉजिटिव कमेंट जिनके रहेंगे, ये सारे वीडियो आप देख रहे हैं, तो उनको मासिक पत्रिका दी जाएगी जो कि करंट अफेयर से संबंधित होगी। मेंस के लिए प्रश्न इसी में हल कराए जाएंगे, यानी जो हमारा समझाने पढ़ाने का तरीका रहेगा वो ऐसा रहेगा कि आप एक बार सुन लें, उसके बाद आप आराम से उस पर आगे काम कर सकें। आपको कहीं और कुछ पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, आप रिवाइज करके उनको हल कर सकें।
भाषा शैली कोशिश रहेगी आसान हो। आप लोगों से एक गुज़ारिश है, यदि कोई सुझाव हो तो वो भी आप दे सकते हैं। परीक्षाओं के नोटिफ़िकेशन आपको यहाँ पर मिलेंगे, रिज़ल्ट की अपडेट मिलेगी, सरकारी योजनाएँ जो कि आजकल परीक्षाओं में बहुत पूछी जाती हैं, उनसे संबंधित भी आपको यहाँ पर वीडियो मिलेंगे। बजट है या अन्य कोई सरकारी गज़ट आते हैं तो उन पर भी आपको पूरा विश्लेषण बताया जाएगा। तो फिर आप हमको सब्सक्राइब करिएगा और हमसे जुड़िएगा, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो सके, आपको एक बेहतर सफलता मिल सके। हम आपकी सफलता देखना चाहते हैं। धन्यवाद।